गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा चेंज इन डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का हमारा ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो डिमांड का मीनिंग और डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग, एजम्पशन, कॉजेज, एक्सेप्शंस डिस्कस करें। ये हमारा टॉपिक जो है चेंज इन डिमांड के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है चेंज इन डिमांड डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स क्या है डिस्कस करेंगे एंड कुछ डिफरेंसेस भी पढ़े जाएंगे। चेंज इन डिमांड जैसा कि कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है कि चेंज भी उतार या चढ़ाव आया है, राइज और फॉल। चेंज इन डिमांड ईदर हैज इंक्रीज्ड और हैज डिक्रीज्ड। क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं। डिमांड के राइज या फॉल होने के दो कारण हो सकते हैं, एक प्राइस, दूसरा अदर फैक्टर्स। क्या है अदर फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमने कई सारे फैक्टर्स पढ़े। इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट। सो प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स है ना, ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में जाते हैं। चाहे इनकम हो, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन हो और टैक्स सब्सिडीज हो, ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स है। पहला फैक्टर प्राइस है, बाकी के जितने भी फैक्टर्स है वो अदर फैक्टर्स है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डिमांड राइज होगी या डिमांड फॉल होगी दो कारणों से, प्राइस की वजह से या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से। इन्हीं दो कारणों की वजह से इस चेंज इन डिमांड को हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, दूसरा पार्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये पार्ट मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व कहता है डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट कहेगा डिमांड में चेंज होगा, राइज या फॉल होगा, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इसीलिए हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अब डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, मीनिंग इट मींस राइज और फॉल इन डिमांड because of change in price while other factors remaining the same। आपको बताया ना कि यहां पे डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से है, यहां अदर फैक्टर्स की वजह से। सो डिमांड हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस while other factors remaining the same। अब क्योंकि डिमांड चेंज हुई है तो ऑब्वियसली वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मींस एक्सपैंड होना, बढ़ना। डिमांड बढ़ी है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुआ है। व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। ये अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम लिखना आप नहीं भूलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा, डेफिनेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। हमने एज्यूम किया पहले 50 रुपए पे कंज्यूमर 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, डिमांड 10 से 50 हुई। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हुआ। प्राइस के फॉल होने से डिमांड राइज हुई है। इसी टेबुलर एक्सप्रेशन को डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने शो कर दिया। अब आप देखें, जब कमोडिटी का प्राइस 50 था, कंज्यूमर 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा था और वो ए पॉइंट पे था, डिमांड कर्व के ए पॉइंट पे था। प्राइस फॉल हुआ, इस एरो से इंडिकेट किया, प्राइस फॉल हुआ, 10 पे आ गया। प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ गई, 50 पे आ गई। कंज्यूमर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव हो गया। यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? यहां से कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंज्यूमर रिमेन्स ऑन सेम डिमांड कर्व बट ही मूव्स डाउन अलोंग द सेम डिमांड कर्व। कैटेगरी भी तो इसकी यही है ना, एक्सटेंशन की कैटेगरी भी तो यही है ना, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मतलब कंज्यूमर रहेगा तो सेम डिमांड कर्व पे, बट वो मूव कर जाएगा,
पॉइंट मूव कर जाएगा, पोजीशन मूव कर जाएगी। सो पहले कम डिमांड कर रहा है तो ऊपर की तरफ होगा, ज्यादा डिमांड कर रहा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक इसी तरह जिस तरीके से हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, हम ठीक इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को भी डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में तो बोला डिमांड बढ़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस while other factors remaining the same। प्राइस हमने पिछले वाले टेबल को ही ऑपोजिट कर दिया है। प्राइस 10 है, कंज्यूमर 50 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, डिमांड रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। इसी चीज को हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया। जब कमोडिटी का प्राइस 10 था तो कंज्यूमर 50 यूनिट्स डिमांड कर रहा था। ए पॉइंट, पहले ए पॉइंट ऊपर आया था, अब ए पॉइंट नीचे आ गया क्योंकि पहले वो 50 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। प्राइस अब जब 10 से बढ़ के 50 हो गया, कंज्यूमर की डिमांड रिड्यूस हो गई, 10 पे आ गई और कंज्यूमर बी पॉइंट पे आ गया है। सो इन दिस केस अगेन कंज्यूमर रिमेन्स ऑन सेम डिमांड कर्व, however he moves up along the same demand curve। एक्सटेंशन ऑफ केस, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के केस में और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में सिमिलर बात हमें यह देखने को मिली कि दोनों के केस में कंज्यूमर रहता तो सेम डिमांड कर्व में है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होती है। एक्सटेंशन में ऊपर से नीचे आया और कॉन्ट्रैक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। राइट? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा चेंज इन डिमांड का ए पार्ट, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जिसमें हमने पढ़ा कि डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स सेम। इस कैटेगरी के अंदर फर्दर दो पार्ट हुए, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ी प्राइस के फॉल होने से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग दी सेम। कंज्यूमर सेम डिमांड कर्व पे था बट उसकी पोजीशन मूव हुई है डाउन अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड फॉल हुई प्राइस के राइज होने से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग दी सेम कहा हमने। इस केस में भी कंज्यूमर सेम डिमांड कर्व पे रहा है बट उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ही हैज मूव्ड अप अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड की सेकंड कैटेगरी है हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आपको मैंने बताया था एक कैटेगरी मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व है, जहां पे डिमांड चेंज हुई थी प्राइस की वजह से। इस कैटेगरी में डिमांड चेंज होगी या राइज या फॉल, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। कौन से हैं अदर फैक्टर्स? फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, टैक्स, ये सभी फैक्टर्स अदर फैक्टर्स हैं। डिमांड चेंज हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से। यहां पे भी दो पॉसिबल केसेस, या तो डिमांड बढ़ेगी या फॉल होगी। इंक्रीज इन डिमांड पहली कैटेगरी, कॉन्सेप्ट से ही पता लग रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ी प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस नहीं गिरा। अगर प्राइस गिरता है तो वो एक्सटेंशन बन गया। यहां पे डिमांड बढ़ी अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस को साइड पे कर दो। अदर फैक्टर्स क्या है? इनकम, फैशन। सो ये कैसा इंपैक्ट डालेंगे? डिमांड बढ़ी इनकम के बढ़ने से, कमोडिटी के फैशन में आने से, और भी कई है अभी पढ़ेंगे हम। तो इनकम के बढ़ने से, फैशन में आने से, ये अदर फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट आया है। इसी चीज को हमने टेबुलर फॉर्म में देखा कि 30 रुपीज पे कंज्यूमर 30 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, प्राइस सेम रहा बट डिमांड बढ़ गई 40, यानी कि प्राइस ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला डिमांड के ऊपर, फिर भी डिमांड बढ़ी। तो ये पॉसिबल रीजंस क्या है? ये पॉसिबल रीजंस अदर फैक्टर्स, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, टैक्स रेट, सब्सिडीज एटसेट्रा। अगर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में हम शो कर दें तो 30 रुपीज पे 30 डिमांड है ना, प्राइस यहां पे लिया हुआ है, डिमांड हमने एक्स एक्सिस पे ली है, प्राइस वाई एक्सिस पे। 30 रुपीज पे 30 डिमांड, कंज्यूमर ए पॉइंट पे, प्राइस को सेम रखा हमने, डिमांड 40 हो गई। इनिशियली डिमांड कर्व ये था डीडी, अब डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यही तो कैटेगरी है शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
मूवमेंट में तो डिमांड कर्व सेम था, यहां पे डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया। इंक्रीज के केस में डिमांड कर्व कहां गया? आगे की तरफ, फॉरवर्ड। इसको हम राइटवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड बोल सकते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हमें यहां पे देखने को मिला। ठीक इसी तरह इंक्रीज इन डिमांड जो हमने पढ़ा, ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड का है। सो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड के अंदर डिमांड, आई एम सॉरी, उससे पहले हम डिक्रीज इन डिमांड डिस्कस करें, उससे पहले हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स किन वजहों से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। अभी हमने देखा डिमांड का हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने का कारण क्या है, या आप यूं बोले डिमांड के इंक्रीज होने का कारण क्या है? ये कारण सारे वही मैंने लिस्ट करे हैं जो अदर फैक्टर्स की डिस्कशन के अंदर आए थे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर आए थे। पहला, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। मींस कोक एंड पेप्सी दो प्रोडक्ट हैं, कोक की डिमांड बढ़ गई, कोक का प्राइस फॉल हुआ इसलिए नहीं, कोक की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जो पेप्सी है ना, पेप्सी महंगी हो गई। क्योंकि जब पेप्सी महंगी हो जाएगी, पेप्सी के कस्टमर कोक के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो कोक की डिमांड बढ़ गई बिना प्राइस के चेंज से, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट महंगे हो गए। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, यस, जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। सो पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड उसके प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, ये रिलेटेड गुड यानी कि पेट्रोल के प्राइस की वजह से पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड बढ़ने स्टार्ट हुई। जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो आज ही खरीद लेगा वो। जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर सेविंग करने का प्रेशर नहीं होगा। टुडे ही कैन अफोर्ड टू स्पेंड मोर। देन जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, इनकम का हमने पढ़ लिया, व्हेन कंज्यूमर ड्वेल्स हिज टेस्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, ये पॉइंट कहता है जब कंज्यूमर अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी कमोडिटी की फेवर में ड्वेल कर लेता है, उसे वो कमोडिटी कंज्यूम करने अच्छा लगने लगता है तो वो ज्यादा डिमांड करने लगता है। देन जब कमोडिटी फैशन में हो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट रिड्यूस कर देगी तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा खरीद पाएंगे। सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कराए, कंसेशन, तब भी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तब भी हमारी डिमांड बढ़ जाती है। देन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाए, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे तो लोन सस्ते हो जाएंगे, ज्यादा लोन ले लेंगे, पैसा ज्यादा आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। सो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, या यूं बोले डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होता है, आउटवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ये इस तरीके से भी इसको हम कोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये टॉपिक रहा हमारा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में हमने देखा डिमांड के अंदर राइज हुआ है, क्यों? फेवरेबल चेंज आया है अदर फैक्टर्स के अंदर, जबकि प्राइस ने न्यूट्रल रोल प्ले किया, प्राइस ने इंपैक्ट नहीं डाला। ठीक इसी तरह अब हम अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड गिर गई, फॉल हो गई, क्यों? प्राइस की वजह से? नो, प्राइस तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व में है, वो तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का पार्ट है। डिमांड फॉल हुई अदर फैक्टर्स की वजह से, मींस इनकम के गिरने से, कमोडिटी फैशन में नहीं रही, कंज्यूमर ने अपना टेस्ट कमोडिटी के अगेंस्ट ड्वेल कर लिया है, ऐसे कारण। अब आप देखिए प्राइस 30, डिमांड 30 इनिशियली, डिमांड गिर गई बिना प्राइस के, प्राइस में कोई चेंज नहीं, फिर भी डिमांड गिरी। पॉसिबल रीजंस, फॉल इन इनकम, कंज्यूमर ड्वेल्ड हिज टेस्ट अगेंस्ट द कमोडिटी, मे बी टैक्स रेट इंक्रीज्ड, ऐसे कारणों की वजह से
बिना प्राइस में चेंज आए डिमांड जब गिर जाए उसे हम डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अब यहां पे इसी टैबुलर फॉर्म को हमने टैबुलर जो हमारी प्रेजेंटेशन थी इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने दे दी है। 30 रुपीज पे 30 डिमांड, 30 रुपीज 30 डिमांड, कंज्यूमर ए पॉइंट पे है। फिर प्राइस तो 30 रहा, डिमांड 20 होगी, प्राइस 30 डिमांड 20। ओरिजिनल डिमांड कर्व हमारा डी था, अब न्यू डिमांड कर्व D1 हो गया। तो यानी कंज्यूमर ए से बी की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, और इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। इनवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। ये हमारा डिक्रीज इन डिमांड का केस है। आपको मैं रिकैप दे रहा हूं, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिमांड चेंज हुई है, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस ने यहां पे कोई रोल नहीं प्ले किया। ये दो तरीके की है इंक्रीज इन डिमांड। इस केस में डिमांड बढ़ी, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन। इस केस में हमने एक टेबल बनाया जिसमें प्राइस की वैल्यू को सेम रखा, फिर भी डिमांड की वैल्यू को बढ़ा दिया। और ऐसे में डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया वो डाउनवर्ड था, और नया डिमांड कर्व अपवर्ड होता है। इंक्रीज इन डिमांड के केस में कंज्यूमर न्यू डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाता है जो कि अपवर्ड होता है। डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कम हुई, अनफेवरेबल चेंज आया अदर फैक्टर्स में, इस वजह से। ऐसे में कंज्यूमर न्यू डिमांड कर्व पे शिफ्ट होता है, और ये न्यू डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों